हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भारत और विश्व के डेली करंट अफेयर अपडेट वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। ललित कला अकादमी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में हुई थी। इसका उद्घाटन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। इसे 11 मार्च 1957 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकरण किया गया था। इसका राइट आंसर होगा तीनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा ललित कला अकादमी के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा डी, भारत में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना ललित कला अकादमी के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। बढ़ते आगे। मूर्तिकार कन्नू देसाई और काला गुरु रविशंकर रावल पुस्तकों के संबंध में सही युग्म चुनिए। आंसर कमेंट करें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लेखक कन्हैयालाल पारिक पटेल विमोचन 2026 में। बढ़ते आगे। 9वें इंडिया मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2026 का मुख्य विषय क्या था? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा बी, विकसित भारत की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपकरणों और वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को आगे बढ़ाना। बढ़ते आगे। 9वें इंडिया मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2026 के आयोजन के संबंध में सही विकल्प चुनिए। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 से 7 अगस्त विज्ञान भवन नई दिल्ली। इन्वेंट्री आधारित सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे पर EOR की मुख्य भूमिका क्या है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विदेशी ऑर्डर की पुष्टि के बाद भारतीय विक्रेताओं से माल खरीदकर अपने नाम से निर्यात करना। बढ़ते आगे। इन्वेंट्री आधारित सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? माल की खरीद पोस्ट निर्यात आदेशों के आधार पर की जाती है। निर्यात सामग्री को घरेलू बाजार में बेचना प्रतिबंध है। डिजिटल रिकॉर्डिंग के माध्यम से ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाती है। निर्यात के खरीदे गए माल को आवश्यकता पड़ने पर घरेलू बाजार में स्वतंत्र रूप से बेचा जा सकता है। सी कोड का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा डी, कथन असत्य। बढ़ते आगे। विदेशी व्यापार नीति FTP 2023 के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? अब क्वेश्चन। प्रोत्साहनों से छूट की ओर बढ़ना, गठबंधनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन, व्यवसाय करने में सुगमता एवं पहल, उभरते हुए क्षेत्रों का ध्यान। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा चारों ही कथन सत्य है। बढ़ते आगे। FTP 2023 के संबंध में निम्न में से कौन से शहर निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर TEE के रूप में नामित किए गए? इसका राइट आंसर होगा फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद व वाराणसी। बढ़ते आगे। विदेशी व्यापार नीति FTP 2023 का वर्ष 2036 तक का प्रमुख निर्यात लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। बढ़ते आगे। MSME सतत FZED प्रांगण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ZEDP का पूर्ण रूप जीरो डिफेंस जीरो इफेक्टिव। यह योजना अप्रैल 2022 में प्रारंभ हुई। इसका संचालन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा करता है। इसका राइट आंसर होगा तीनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते आगे। ZEDP प्रमाण योजना महिला नेतृत्व वाले महिला स्वामित्व वाली MSME के लिए विशेष प्रावधान क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी, प्रमाण लागत पर 100% सब्सिडी। बढ़ते आगे। ZED योजना के तहत वित्तीय सहायता के संबंध में सही विकल्प चुनिए। इसका राइट आंसर होगा तीनों ही कथन सत्य हैं। प्रेक्षण प्रणाली उत्पादन प्रमाण हेतु अधिकतम 50,000, मार्गदर्शन परामर्श हेतु अधिकतम 2 लाख, जीरो इफेक्ट समाधान एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु अधिकतम 3 लाख। बढ़ते आगे। जुलाई 2026 तक FZED योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सत्य हैं। बढ़ते आगे। आसन आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। यह आसन व यमुना नदियों के संगम पर स्थित है। यह देश का पहला रामसर स्थल है। सी
क्यूट चयन करें। इसका राइट आंसर होगा कथन 1 और 2 सत्य। बढ़ते हैं आगे। आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं संवर्धन, कुछ हानिकारक गतिविधियों पर नियंत्रण। बढ़ते हैं आगे। स्तन कैंसर के लक्षित उपचार हेतु विकसित नैनोवेट को सक्रिय करने के लिए NIR लेजर का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 980 nm। बढ़ते हैं आगे। प्रकाश संचालित भू प्रक्रिया नेटोवेट के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही कोड का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा चारों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा AI उत्कृष्टता केंद्र एवं संस्था का युग्म सही सम्मिलित है? इसका राइट आंसर होगा सी, स्वास्थ्य सेवा IISC बेंगलोर। बढ़ते हैं आगे। AI उत्कृष्टता केंद्रों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कृषि के लिए AI उत्कृष्ट केंद्र IIT रोपड़ स्थापित किया गया। टिकाऊ शहरों के लिए AI उत्कृष्टता केंद्र IIT कानपुर स्थापित किया गया। स्वास्थ्य सेवा के लिए AI उत्कृष्ट केंद्र IISC बेंगलोर स्थापित किया गया था। शिक्षा के लिए AI उत्कृष्टता केंद्र IIT मद्रास स्थापित किया गया। सही कोड का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा चारों ही कथन सत्य थे। ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चनों के साथ।